Recording has started. भाई 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। किसी का दोस्त नहीं आया तो बुला लो। सही जसमीत स्टार्ट करूँ? Yes, कर ले ठीक okay. है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मानव है और टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गेट। सो बेसिकली कुछ भी किसी भी चीज़ में घुसने से पहले हम लोग एक छोटी सी बात करते हैं, तो ताकि आप लोग सही से अप्रिशिएट कर पाओ कि गिट का एक्चुअली में यूज़ क्या है। ठीक है, तो वो ना हमारा एक दोस्त है, हम सबके जैसा है, रामलाल। ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, पाइथन प्रोजेक्ट है। और वो शायद मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी जी जी। टर्मिनल दिख रहा हाँ है? दिख रहा Yes, है। yes. साइज ठीक है? हाँ हाँ, तो हमारे दोस्त है रामलाल, वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से इसने एक कोड लिखा है। ये भी नहीं लिखा, चलो मान लेते हैं, अभी सिर्फ प्रिंट हेलो कर रहा है वो। ठीक है, तो अब उसने एक कोड लिखा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। उसने कहा ठीक है, उससे चला के देखा, हेलो लिखा रहा है, बहुत बढ़िया। तो रामलाल ने बोला ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब रामलाल को क्या करना है, एक फीचर ऐड करना है। ठीक है, बट उसे पाइथन ठीक से नहीं आती, तो उसे डर लग रहा है कि भाई अगर मैं इसमें कुछ ऐसा लिख दूंगा उल्टा पुल्टा तो सारा ख़राब हो जाएगा और फिर मुझे समझ नहीं आएगा कि वापस कैसे ठीक करना था। ठीक है, मतलब उसने ऐसे लिख दिया और अब एरर आने लग गए, तो वो सोच रहा है कि क्या करूँ। तो ना उसने क्या किया, उसने सब कुछ अंडू किया और इस प्रोजेक्ट की एक कॉपी बना ली, प्रोजेक्ट 2 नाम की। ठीक है, तो अब प्रोजेक्ट 2 में उसने क्या किया, एक सेकेंड सॉरी, प्रोजेक्ट 2 वही क्या है, 50 में आ गया सॉरी। तो उसने ना कॉपी बना ली प्रोजेक्ट 2 नाम की। अब जो फीचर उसने ऐड करना था ना, वो इसमें कर दिया। ठीक है, सो हेलो वर्ल्ड, और इसने एक ऐसे बस 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाए। उसको लगा ये एक और फीचर ऐड हो गया। ठीक है, चल रहा है एकदम मस्त। उसने बोला सही है, प्रोजेक्ट 2 फाइनल। पर वो फिर से डर गया, उसे एक और फीचर ऐड करना था, उसे फिर से डर लगा। तो उसने प्रोजेक्ट कॉपी नाम का कुछ बना लिया जो प्रोजेक्ट 2 का कॉपी है, और फिर उसमें एक और फीचर ऐड कर दिया। तो आप समझ पा रहे हो ये चीज़ कहाँ जा रही है, राइट? बहुत ही नॉर्मली ऐसा होता है लोगों के साथ कि हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो हम कॉपी बना लेते हैं ताकि ख़राब ना हो ये पुराना कोड। तो एक ये प्रॉब्लम है। तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है जो रामलाल अभी कर रहा है, कि एक फ़ोल्डर बना लिया, उस फोल्डर के अंदर सब कुछ है। वो फोल्डर एक स्नैपशॉट है, प्रोजेक्ट का स्नैपशॉट। तो जैसे जो उसका प्रोजेक्ट था जिसमें एक फ़ाइल थी, उस फोल्डर में फाइल एज इट इज़ स्टोर्ड है। तो उसको अब चिंता नहीं है कि ये मेरे पास एक स्नैपशॉट पड़ा हुआ है, कुछ ख़राब होता है तो अब इसने यही है, इसने 3 स्नैपशॉट्स ऐसे बना लिए। अब ये थी रामलाल की बात। तो ऐसा सीन होता था, लाइनस टॉरवाल्ड्स ने गेट 2005 में बनाया था, उससे पहले ये काम होते थे। तो हमें ये नहीं करना, तो इसलिए
अब हम पहले यूज़ केस पे जा रहे हैं जो गेट हमारे लिए सॉल्व करता है। ठीक है, तो जो लोग लेट आ रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा कोप अप करने की कोशिश करो, अदरवाइज रिकॉर्डेड देख लेना। तो हम पहले यूज़ केस पे जा रहे हैं जो गेट हमारे लिए सॉल्व करता है, वो है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का मतलब है किसी भी चीज़ का वर्जन कौन सा चल रहा है उसको कंट्रोल करना। मतलब कि जैसे मान लेते हैं अब रामलाल ने ना क्या किया, गेट सीख लिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये जो उसका फोल्डर था ना, उसने इसके अंदर ये कमांड चला दी। ठीक है, तो ये गेट इनिट, गेट इनिशियलाइज या गेट इनिट, ये कमांड क्या करती है। बाय द वे कमांड्स लिखनी हो तो मर्जी है, अदरवाइज इसके बहुत सारे चीट शीट लिस्ट वगैरह मैं सब भेज दूंगा, डजेंट रियली मैटर, बस सुनने पे ध्यान दो। तो उसने क्या किया, गेट इनिट चला, इसने बोला इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट रिपोजिटरी इन होम रामलाल प्रोजेक्ट डॉट गेट। ठीक है, तो अब ये जो फोल्डर है प्रोजेक्ट, ये एक गेट रिपोजिटरी बन चुका है। ठीक है, तो गेट रिपोजिटरी के अंदर क्या सीन होता है कि अब मैं एक बहुत ही सिंपल कमांड इशू कर सकता हूँ, गेट स्टेटस, जो बेसिकली मुझे बताएगी कि गेट कौन सी फाइल का ध्यान रख रहा है। तो गेट क्या करता है ना, गेट इन फाइल्स का ध्यान रखता है कि कौन सी फाइल कैसे चेंज हो रही है, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, और फिर वो हम एज इट इज़ आगे जाके उसका एक स्नैपशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, तो अभी गेट हमें बताएगा कि वो कौन सी फाइल का ध्यान रख रहा है। तो अभी यहाँ पे लिखा है अनट्रैक्ड फाइल्स कोड, ओ आई एम सॉरी, एक सेकेंड प्लीज। हाँ, तो यहाँ पे ना बेसिकली अनट्रैक्ड फाइल्स यहाँ पे लिखा है बहुत ही क्लियरली कोड डॉट बाय। तो हमें बताना है गिट को कि भाई ये फाइल के चेंजेस हम चाहते हैं हमारे स्नैपशॉट में आए। तो हम बोलेंगे गेट ऐड कोड डॉट बाय। अब अगर मैं गेट स्टेटस करूँगा तो गेट मुझे बताएगा चेंजेस टू बी कमिटेड। तो अच्छा, इसके पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। कमिट क्या होता है, तो जो मैं स्नैपशॉट कर रहा हूँ गेट उसको कमिट बुलाता है। ठीक है, बस ये सोच के चलना है कि कमिट का मतलब है स्नैपशॉट। बस इंस्टेड ऑफ राइटिंग गेट स्नैपशॉट हम लिखेंगे गेट कमिट। ठीक है, मेंटली ये सोच के चलना है कि वो बस एक इमेज है फोल्डर का, एक स्नैपशॉट है जो गेट ने स्टोर करके रख लिया है और गेट उसका ध्यान रखेगा। ठीक है, तो अब ये फाइल है कोड डॉट पाई, हमने गेट को बोला कि भाई इस फाइल के चेंजेस का ध्यान रखना है। अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ हमने ऐड किया है, गेट को बताया है कि इस फाइल को देखना है। अब हम गेट को बोलेंगे कि भाई एक स्नैपशॉट खींच ले। अब मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ और मुझे पता नहीं है कि वो चेंजेस कैसे होंगे, तो एक स्नैपशॉट खींच ले गेट कमिट से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, गेट कमिट के अंदर एक चीज़ दी जाती है जिसको बोलते हैं मैसेज। मैसेज का मतलब है जैसे उसने स्नैपशॉट खींचा, मान लो आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो गया, 50 स्नैपशॉट्स हैं आपके प्रोजेक्ट में, 50 कमिट्स हैं, तो आपको किसी पुराने कमिट पे जाना है। मतलब आप किसी पुराने फोल्डर की स्टेट पे जाना चाहते हो, तो पता कैसे चलेगा कि उस फोल्डर में या उस स्नैपशॉट में उस कमिट में क्या काम है या वहां तक क्या काम था। उसके लिए हम लोग कमिट मैसेज यूज करते हैं। तो कमिट मैसेज कुछ नहीं है, मतलब एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडेड कोड डॉट पाई, ताकि मेरे को पता चल जाए कि भाई इस स्नैपशॉट में इस कमिट में क्या नया है। इसने बोला एडेड कोड डॉट पाई, ये एक इसको बोलते हैं कमिट हैश। ठीक है, इसने बोला वन फाइल चेंज्ड, छः लाइनें डाली गई हैं, और ये सब छोड़ दीजिए, थोड़ा टेक्निकल है बट हाँ। तो अभी के लिए आइडिया यही है कि इसने बोला कि हमने ये इसमें 6 लाइन्स, 6 इंसर्शन है, मतलब 6 लाइन्स ऐड हुई हैं, डिलीशंस कुछ नहीं है, अगर डिलीशंस होती तो यहाँ पे देखा था, और हमने एक स्नैपशॉट खींच लिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा कुछ भी करूँ, मेरे पास ये पावर है कि मैं स्नैपशॉट पे वापस आ सकता हूँ कभी भी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक है, अभी बस ये समझो कि स्नैपशॉट मतलब वो रिटेन हो गया परमानेंटली। तो अब मैं git log log
से पुराने स्नैपशॉट्स देख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक स्नैपशॉट है, ये हैश है, ये बहुत लंबा हैश है, इस हैश को प्यार से हम ये बुलाते हैं जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, सारे हैशेस का एक छोटा वर्जन होता है, ये दिख रहा है 7a6ff93 7a6ff93। तो इस लॉन्ग हैश को हम प्यार से शॉर्ट हैश बुलाते हैं जो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कमिट है, स्नैपशॉट है। ठीक है, इसका ऑथर कौन है? रामलाल। रामलाल SBI में काम करते हैं, तो इसकी ईमेल है ramlal@sbi.com। ये डेट दिखा देगा किस दिन कमिट हुआ है, ज़रूरी है ये पता करना, डेट से भी आइडिया लग जाता है कि भाई इस दिन ये काम किया था। और उसने बोला एडेड कोड डॉट पे। ठीक है, ये हमारा कमिट मैसेज था, अगर याद करो यहाँ पे लिखा है देखो। ठीक है, तो हर कमिट के साथ एक मैसेज अटैच होता है और अच्छे कमिट मैसेज लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो एक बेसिक कमिट की बात हो गई। अब ऐसा करते हैं, हमने एक कमिट कर दिया, एक और कमिट करते हैं। ठीक है, अब एक फीचर और ऐड करना है, वही वाला जो हमने पहले देखा था कि भाई 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, चेंजेस कर दिए। अब मैंने फिर से गिट को बोला, चेक किया कि भाई क्या सीन है। गिट ने कहा भाई ये फाइल है, इसमें कुछ चेंजेस हैं। मैं गिट को फिर से बोलूँगा कि भाई इस फाइल के चेंजेस देख ले। ये हर बार बताना ज़रूरी होता है, और ये हर बार बताना एक फीचर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट में मैंने कुछ फाइल में कुछ ऐसे चेंजेस किए जो मैं चाहता ही नहीं कि गिट देखे। वो बस चेंजेस है जो मेरे खुद के लिए हैं, या फिर मैं उसमें कुछ काम कर रहा हूँ और वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम बस चाहते हैं कि 2 फाइल में चेंजेस ट्रैक हुए, तो हम लोग उन 2 फाइल्स को ऐड कर देंगे। अभी एक ही फाइल है, तो मैंने किया गेट ऐड कोड डॉट पे, फाइल ऐड हो गई। और उसके बाद हम लोग इसको बोलेंगे, अब ऐड के बाद नेक्स्ट फ्लो है कि कमिट किया, फिर से कमिट में मैसेज लिखा। तो अब ये बहुत बड़ा डैश डैश मैसेज लिखने के बजाय एक छोटा वर्जन भी होता है इसका, -m। ठीक है, -m और डैश मैसेज सेम चीज़ करते हैं। तो फिर से मैसेज लिख देते हैं, एडेड फीचर फॉर लिस्टिंग नंबर्स अप टू 10। ठीक है, कमिट कर दिया। फिर से लॉग देखते हैं, आगे देखो रामलाल का एक और कमेंट। ठीक है, रामलाल कह रहा है एडेड फीचर फॉर लिस्टिंग नंबर्स अप टू 10। 2 फीचर ऐड हो गए। ठीक है, अब देखो कोई फाइल में कुछ चेंजेस नहीं है। गेट स्टेटस ने मुझे बोला ऑन ब्रांच मास्टर, इसके बारे में इसके बाद बात करेंगे। नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, इसका मतलब है कोई चेंजेस ही नहीं है। चेंजेस करो फिर बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया था कमिट क्या होता है। ठीक है, गिट में सबसे बेसिक चीज़ है कमिट। पहले ऐड किया फिर कमिट किया, सिंपल फ्लो है। स्नैपशॉट खींचना है, फोल्डर का स्नैपशॉट खींचना है, ऐड किया कमिट किया, स्नैपशॉट, सिंपल। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट चीज़ पे। तो गिट इसके अलावा एक चीज़ और प्रोवाइड करता है। तो कमिट्स एक्चुअली वो नहीं है जो रामलाल यहाँ पे कर रहा है, प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट कॉपी जो ये पहले से कर रहा था ना। कमिट्स वो है ही नहीं, कमिट्स एक अलग आइडिया है। ठीक है, गिट हमें इसके लिए भी एक चीज़ प्रोवाइड करता है। तो हमने क्या किया, उस चीज़ को बोलते हैं ब्रांचेस। ठीक है, तो ब्रांचेस का आइडिया ये है कि बेसिकली सॉरी हाँ, तो वापस आते हैं। तो ब्रांचेस का आइडिया ये है कि वो कहीं ना कहीं फोल्डर का कॉपी है। ठीक है, हर एक ब्रांच इस फोल्डर का कॉपी है। तो अगर मैंने इस फोल्डर से एक ब्रांच बनाई, इसका कॉपी बन जाएगा। एक्चुअली में नहीं बनेगा, गेट उसको अंडरनीथ जैसे भी ग्रेसफुली हैंडल कर रहा है करेगा, बट मन में सोच के चलना है कि ब्रांच इज अ कॉपी। उस कॉपी में जो भी चेंजेस करोगे वो चेंजेस उस ब्रांच के। ठीक है, तो एक बारी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ मैंने बोल दिया है, करके दिखाते हैं। तो गेट ना हमें ऐसे बहुत सारी कमांड्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने गेट ऐड दिखाया आपको, गेट कमेंट दिखाया। अब हम नेक्स्ट कमांड पे जा रहे हैं, गेट ब्रांच। ठीक है, मैंने किया गेट ब्रांच फीचर। तो अब हम ब्रांच का नाम रखेंगे। तो ब्रांच का नाम भी ऐसे रखते हैं कि पता हो कि भाई इस ब्रांच में क्या है। ठीक है, तो गेट ब्रांच
ऐसा कुछ रख देते हैं, क्या फीचर ऐड करना है, ऐसे टेबल्स, ठीक है। इसमें हम एक 2 का टेबल बनाएंगे। तो मैंने एक टेबल्स नाम की ब्रांच बना दी, ठीक है। अब ये ब्रांच बन चुकी है, मतलब कॉपी बन चुकी है, ठीक है। सिर्फ गेट ब्रांच बिना आर्ग्यूमेंट के लिखोगे तो यहाँ पे दिखाएगा, देखो मास्टर ब्रांच डिफॉल्ट ब्रांच होती है जो हमेशा बनती है, ठीक है। रिपॉजिटरी बनाते हैं तो मास्टर ब्रांच बनती है। टेबल्स ब्रांच हमने अभी बनाई, और ये देखो स्टार और ग्रीन का मतलब है हम इस ब्रांच पे हैं अभी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें टेबल्स वाली कॉपी के अंदर चेंजेस करने हैं। तो अब हम करेंगे गेट चेकआउट टेबल्स, ठीक है। ब्रांच को, अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वर्ब्स का ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ चेकआउट करना है तो मतलब ब्रांच बनानी है और ब्रांच में जाना है, मतलब फोल्डर का कॉपी बनाना है और उस पर काम करना है, ठीक है। तो हमने ब्रांच बनाई गेट ब्रांच टेबल्स, हमने उसके बाद किया गेट चेकआउट टेबल्स, ठीक है। उससे पहले हमने एक वर्ब डिस्कस की थी, कमिट, गेट कमिट, वो एक वर्ब है गेट की, मतलब ये मैं खुद से बना के बोल रहा हूँ, एक्चुअली में वर्ब नाम का कुछ नहीं होता, ठीक है, बट ये वर्ब्स हैं। चेकआउट एक वर्ब है, चेकआउट करते हैं तो गेट चेकआउट टेबल्स। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू गेट। हाँ 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 हाँ, तो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू गेट बेसिकली। फिर कोई सवाल जा वो तो बीच में बोल देना प्लीज़, बाद में भी कर सकते हैं, बट अगर इंस्टेंटली कुछ याद आता है तो बता सकते हो। तो अब देखो मैंने लिखा गेट चेकआउट टेबल्स, गेट ने मुझे बोला स्विच टू ब्रांच टेबल्स, मतलब अब जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो टेबल्स वाले ब्रांच में होगा, ठीक है। तो मतलब अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मास्टर ब्रांच एज इट इज है, मैं टेबल्स में कुछ भी करता रहा हूँ मास्टर को कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ये फाइल है एज इट इज, इस फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए। मान लो मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 10, एक सेकेंड सॉरी मेरी पाइथन कमजोर है, प्रिंट आई स्टार 2, क्या होगा 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दस तक 2 का टेबल, ये तो कुछ उल्टा पुल्टा हो गया सॉरी इग्नोर। आइडिया ये है कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे और कुछ वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। वो सही प्रिंट हुआ है। कोड छोड़ दो। वो रेंज की जो वैल्यू होती है वो 0 टू मतलब अच्छा, 10 हाँ, तक करना right. तो 0 टू 9 तक जाएगा, तो इसलिए वो 18 हाँ तक हाँ जाएगा। हाँ 9 तक जा रहे हैं, हाँ ठीक है। अरे वो वो सही मैंने हाँ वो मैंने कुछ और देख लिया था, मैंने वैल्यूज ऊपर से देख ली थी, मैंने कहा ये क्या हो गया, वरना भूल गया था 2 फॉर लूप है, ठीक है। तो वो छोड़ दो, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अब हम दूसरी ब्रांच में हैं पर फ्लो सेम है। मुझे इस ब्रांच में अब एक स्नैपशॉट बनाना है, मैंने फीचर लिख लिया, फीचर ये था 2 का टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो फ्लो सेम है, वही फ्लो है। गेट गेट स्टेटस चेक किया, उसने बोला भाई ये कोड डॉट पाई फाइल है, इसमें कुछ चेंजेस हैं, क्या करूँ, मैंने बोला लॉक कर दिया जाए, ठीक है। फाइल को ऐड कर लिया, उसके बाद अब फाइल ऐड हो गई। अब मैं इस फाइल को कमिट करूँगा, स्नैपशॉट खींचूंगा, तो कमिट किया एडेड 2 का टेबल, इंग्लिश में नहीं लिखते मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गेट लॉग देखा तो देखो ब्रांच बनाई थी मास्टर से, तो मास्टर के दोनों स्नैपशॉट्स ब्रांच में हैं, ठीक है। मास्टर में जो भी चेंजेस हैं वो सब ब्रांच में आए थे और आ गए, और ये ब्रांच का एडिशनल चेंज अलग से। देखो गेट इतना इंटेलिजेंट है, हमें ये बता रहा है कि भाई मास्टर जो है इस कमिट हैश पे है अभी, मास्टर ब्रांच, और टेबल्स की जो ब्रांच है वो इस कमिट हैश पे है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हैश, मैं बोल रहा हूँ बार बार, नंबर समझो एक यूनिक नंबर है। एक बार ऐसा कर, शो 2 टर्मिनल साइड बाय साइड, वन विद मास्टर लॉग एंड वन विद दिस ब्रांच लॉग। हाँ वो अभी इसके बाद करेंगे ना, ओके ओके। इसके बाद मास्टर में चलेंगे। तो हाँ, तो बेसिकली ये अभी ऐसा है कि इसमें देखो 3 कमेंट दिखा रहा है अभी मुझे, ठीक है। अब हम वापस से गेट ब्रांच लिखेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई हम टेबल्स ब्रांच में काम कर रहे हैं सारा, मास्टर ब्रांच में कुछ काम नहीं हो रहा। तो अब मैंने क्या किया, कमिट कर दिया, अब मैं मास्टर में जा सकता हूँ। मैं गया मास्टर में, मतलब अब मैं फोल्डर की कॉपी में काम कर रहा हूँ जिसका नाम मास्टर है, ऐसा सोचो, ठीक है।
वापस चेक कर लेते हैं एक बार बस कि मास्टर में आ गए हैं। हाँ आ गए, ऑल्दो उसने यहाँ पे बोल दिया था स्विच टू ब्रांच मास्टर, बट अपनी मर्जी है चेक करना तो ठीक है। तो वापस लॉक करके देखेंगे तो देखो 2 ही कमिट आ रहे हैं, हेड मास्टर हेड। अच्छा हाँ, ये चीज़ भी हम इसके बारे में चलो बात करते हैं। बेसिकली हेड इज़ अ पॉइंटर, पॉइंटर ज़्यादा हो गया, मतलब हेड मतलब कि लेटेस्ट कमिट कौन सा है, ठीक है। जिस कमिट के आगे हेड लिखा हुआ आ रहा है मतलब लेटेस्ट कमिट, लेटेस्ट स्नैपशॉट ये है, ठीक है। तो अभी 2 कमिट है यहाँ पे मास्टर में, और उधर हमने देखा 3 कमिट थे इधर इस ब्रांच पे, इधर 2 ही कमिट है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा फीचर वाला काम था ये मास्टर में आ जाए, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने उसमें फीचर बना के टेस्ट वेस्ट कर लिया मस्त अपना, मुझे पता है कि भाई ये मैंने मास्टर से ही कोड कॉपी किया है और उसमें चल रहा है, मतलब मास्टर में भी चलेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा गेट मर्ज, और मास्टर ब्रांच में मैं हूँ तो जिस ब्रांच में मर्ज करना होता है उसमें बैठते हैं और बोलते हैं गेट मर्ज, और दूसरी ब्रांच का नाम, दूसरी ब्रांच का नाम क्या है, टेबल्स। तो इसने बोला अपडेटिंग ब्ला ब्ला ब्ला, फास्ट फॉरवर्ड कोड डॉट पाई, 3 चेंजेस 3 एडिशंस 3 इंसर्शंस। देखो 3 प्लस बना है मतलब 3 इंसर्शंस हुए हैं। यहाँ पे रेड कलर में माइनस बनाएगा अगर डिलीशन होंगे तो। 1 फाइल चेंज्ड 3 इंसर्शंस, ठीक है। अब देखो मास्टर में आ गए, गेट लॉग देख रहे हैं, ये देखो ये बता रहा है भाई टेबल्स ब्रांच का हेड भी यहीं पे है, टेबल्स ब्रांच का लेटेस्ट भी यही कमिट है और मास्टर ब्रांच का लेटेस्ट भी यही कमिट है, मतलब मास्टर अप टू डेट ब्रांच हो गई। मास्टर ब्रांच में सारे चेंजेस सारे कमिट्स आ गए, ठीक है। तो यही आइडिया है, बेसिक फ्लो ये है हमारा, ठीक है। एक बार ये रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, चेंजेस किए, चेंजेस को ऐड किया, गेट ऐड चेंजेस। उसके बाद मैंने क्या किया, स्नैपशॉट खींच लिया चेंजेस का, गेट कमिट चेंजेस, ठीक है। और कमिट में एक अच्छा सा मैसेज लिखा जैसे कि एडेड टू का टेबल, एडेड फीचर फॉर लिस्टिंग नंबर्स अप टू 10, एडेड कोड डॉट पाई, ठीक है। उसके बाद मैं सबसे पहले तो ब्रांच बनाई, ठीक है। चेंजेस किए, कमिट किया, फिर मास्टर ब्रांच में आए और जो चेंजेस कमिटेड थे वो मास्टर में मर्ज कर दिए, इसको बोलते हैं मर्ज। यहाँ पे किया ना, तो मैंने बोला दोनों ब्रांचेस को मर्ज कर दो। अब मर्ज करने से वो ब्रांच कहीं गई नहीं है, टेबल्स ब्रांच अभी भी यहाँ पे है। उसका काम उठ के मास्टर में उठा के गिट ने बहुत ही प्यारे तरीके से रख दिया है, ठीक है। अपनी वो गिट अपने हिसाब से करता है, गिट की शक्तियों पे डाउट मत करना कि वो कैसे करेगा, ऐसे चेंजेस कैसे पता चलेंगे, पता चल जाते हैं, अपने आप करता है, ठीक है। इसके बाद हम मोस्टली एक ऑप्शनल सेशन रखेंगे थोड़े टाइम के बाद, जिसमें हम लोग इसका इंटरनल डिस्कस करेंगे कि ये इंटरनली एक ग्राफ मेंटेन करता है और वो सब चीज़ें, ट्रीज ग्राफ, एक इंटरनल ग्राफ और एक ट्री होता है, ये कमेंट्स वमेंट्स वैसे होते हैं, बट वो सब छोड़ देते हैं। अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट तरीके से पढ़ रहे हैं बस कि ये मास्टर ब्रांच है जिसमें हम भी बैठे हुए हैं और इसमें टेबल्स के कमेंट्स सब आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने गेट मर्ज किया था। तो मैंने बोला फिर से एक लास्ट बारी और रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक चीज़ है, मतलब ये बहुत ही बेसिक है, इसके ऊपर ही बिल्ड करेंगे अब हम। तो कुछ भी फीचर बनाना है, मास्टर ब्रांच से ब्रांच बनाई, उस ब्रांच के अंदर चेंजेस किए, कमिट किया और वापस मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दिया, ठीक है। मास्टर ब्रांच में काम कर सकते हैं, बट अगर कोई सोसाइटी मेंबर मुझे मास्टर ब्रांच में काम करता हुआ दिख गया, उसके घर मैं आके उसकी धुलाई करूंगा, ठीक है। नहीं करना होता। मास्टर ब्रांच का मतलब है उस ब्रांच में सिर्फ वो कोड रहना चाहिए जो 101% चलता है, बस। वो ब्रांच एग्जिस्ट ही इसलिए करती है कि तुम्हारी, मान लो मैं टेबल ब्रांच में गया और मैंने कुछ बहुत मेजर खराब कर दिया, ठीक है, ऐसे पूरा कोड ही खराब कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, टेबल्स डिलीट कर दूंगा और फिर से मास्टर से नया काम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इसलिए मास्टर ब्रांच में कभी भी काम नहीं करना, काम हमेशा एक सेपरेट ब्रांच में होगा जो मास्टर से बनाई जाएगी। मतलब लाइक थोड़ी और आसान भाषा में बोला जाए तो मास्टर शुड ऑलवेज हैव द वर्किंग कोड जो कि हाँ। रेडी टू यूज़ है। मतलब अगर आपके कोई भी हाँ। यूज़र्स हैं तो उन यूज़र्स के पास जो भी कोड
चल रहा होएगा वो आपके मास्टर का कोड होना चाहिए। तो कभी भी कोई नए फीचर पे काम करना है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी करना है, वो कभी भी डायरेक्टली मास्टर ब्रांच पे नहीं किया जाएगा। उससे एक अलग ब्रांच निकाली जाएगी जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, बग फिक्सेस, फीचर्स, सब कुछ अलग अलग ब्रांच पे किया जाएगा। और ब्रांच क्या क्या फायदा है ना, देखो डिस्पोजेबल है। मुझे एक चीज टेस्ट करनी है, कोई छोटा सा कोड टेस्ट करना है, मैंने मास्टर से ब्रांच बनाई, उसमें टेस्ट किया, नहीं चला, मैंने ब्रांच डिलीट कर दी। मैंने कहा ठीक है ये कोड तो नहीं चलेगा, मास्टर में कुछ नहीं हुआ, मास्टर वहीं पे है। और मतलब मैं चाहूँ तो इस ब्रांच को डायरेक्टली, अब क्योंकि मर्ज हो गया है तो ये ब्रांच अब यूजलेस है, तो ब्रांच -d होता है फॉर डिलीटिंग अ ब्रांच। ठीक है, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, कमांड्स का प्लीज मत ध्यान दो, समझो कॉन्सेप्ट समझो। कमांड्स तो कहीं से भी मिल जाएंगे, मतलब मैं ही खुद उठा के चार्ट शीट डाल दूंगा। यहाँ पे घर में डब्बा भर के पड़ी हुई है, नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन में मिलेंगे पूरा बांट दूंगा मैं सब में। बहुत डब्बे हैं मेरे पास, दो तरीके की चीट शीट पड़ी हुई है गिट की। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं है। ये बेसिक फ्लो है। ठीक है, ब्रांच बनाओ, ऐड करो, कमिट करो, ब्रांच मर्ज करो, ये गेट का बेसिक फ्लो है। ये इंटरमिशन है। यहाँ पे किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछो, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। Anyone, any questions? हेलो, I guess we can continue, Mano. जसमीत आवाज आ रही है क्या? Yes, yes, आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही, सॉरी। हाँ, आवाज आ रही है, Yes, yes, आ रही है, आ रही है। सॉरी। मेरी स्ट्रीम स्टॉप हो गई थी गलती से, हाँ तो क्या मेरी स्ट्रीम है अब? हाँ, विजिबल है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। तो ये तो हुआ गिट का बेसिक फ्लो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है वर्किंग विद अ टीम। तो हमने दो चीज़ें कही थी कि भाई गिट दो चीज़ों के काम आता है, वर्जन कंट्रोल, सॉफ्टवेयर के वर्जन को कंट्रोल करना या वर्जन को मैनेज करना, जो हमने अभी पूरा डिस्कस किया। नेक्स्ट फ्लो है वर्किंग विद अ टीम। 100 लोग काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, कैसे काम करेंगे? ठीक है, तो एक बारी देखते हैं। तो अब ना रामलाल का ही एक दोस्त है श्यामलाल, जो आ गया है, और उसको रामलाल का प्रोजेक्ट पसंद आया, तो श्यामलाल ने बोला भाई मैं भी मदद करूँगा, चल साथ में बनाते हैं। ठीक है, रामलाल ने कहा बढ़िया। तो ये है श्यामलाल का कंप्यूटर जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो रामलाल ने क्या किया, श्यामलाल को ना प्रोजेक्ट ईमेल कर दिया या व्हाट्सएप कर दिया, ईमेल भी नहीं व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट वाला फोल्डर को उठाया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, श्यामलाल ने व्हाट्सएप से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में डाल लिया, ये रहा वो फोल्डर। ठीक है, अब श्यामलाल ने नया फीचर बनाया। ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला चल मैं 3 का टेबल लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 3 का टेबल। अबे क्या है, हाँ सबसे पहले तो गिट रिपोजिटरी नहीं है श्यामलाल के पास, तो उसने तो व्हाट्सएप पे भेजा था, तो उसके पास तो पहले गिट रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, फिर उसके कमेंट्स अलग होंगे। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ी एक हमें प्रॉब्लम दिख गई कि रामलाल के पास अपने अलग कमेंट्स पड़े हुए हैं ये। ठीक है, काम सारा है इसके पास भी, बट कमेंट्स नहीं है, स्नैपशॉट्स नहीं है, तो इसने खुद का स्नैपशॉट बना लिया। ठीक है, स्नैपशॉट बनाने के लिए क्या करते हैं, गेट ऐड कोड डॉट पाई, फाइल का नाम गेट ऐड किया, फाइल कमिट कर दी, कुछ ऐसे ही लिख दिया अभी मैंने, कमिटेड। ठीक है, अच्छा हाँ एक सेकेंड, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो बेसिकली जब आप लोग ये गेट सबसे पहले डालोगे तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन सबको ही करनी होगी। तो गेट्स में आपका नाम और आपका ईमेल पूछेगा, तो मतलब यूज़र डॉट ईमेल हम सेट कर देते हैं, तो shyamlal@sbi.com
जीपीएस वे में काम करता है, दोनों दोस्त एसबीआई से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कोडिंग सीख के। तो एक सेकंड, सॉरी फोन से इतना बड़ा हो गया कुछ देख ही नहीं रहा। तो ये नाम और ईमेल हम ऐसे सेट करेंगे। ये कमांड्स बाय द वे गेट आपको हर बार बताएगा जब आप, अगर ईमेल सेट नहीं है तो ये कमांड्स आपको खुद से बताएगा गेट कि भाई ये चलाओ, यहाँ पे अपना नाम और अपना ईमेल लिख दो। ठीक है, तो मैंने वो कर दिया। अब क्या हुआ, अब उसके बाद कमिट्स अलग है। ठीक है, मैंने कमिट किया एडेड 3 का टेबल, कमिट हो गया, बट अब इसके पास तो एक ही कमिट है, तो इनके कमिट्स मैच नहीं हो रहे। ठीक है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, श्यामलाल ने रामलाल को बोला कि भाई मैंने एक 3 का टेबल के लिए कोड डाल दिया है, तू देख लियो, और उसने उसको व्हाट्सएप कर दिया फिर से उठा के। अब रामलाल ने प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, उसने ढूंढा भाई ये चेंजेस है, उठा के अपने में कॉपी कर लिए। अब एक तीसरा दोस्त आ गया, उसके साथ क्या होगा, क्योंकि अब हर बार जितनी बार चेंजेस होंगे वो सारे दोस्त एक बाकी दोनों को भेजेंगे और फिर वो चेंजेस ढूंढेंगे और फिर अपने में कॉपी करेंगे। तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए भी हमारे पास गिट आ गया। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि भाई श्यामलाल फ्रस्ट्रेट हो गया, श्यामलाल ने प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया। ठीक है, उसने रामलाल को बोला कि भाई गिट के थ्रू अच्छी तरह करेंगे। तो रामलाल ने क्या किया, एक ना गिट रिपोजिटरी बना ली। ठीक है, ऑनलाइन गिट रिपोजिटरी बना ली, गिट हब पे, गिट लैब पे, बिट बकेट पे, क्या होता है इलास्टिक बीनस्टॉक पे, कहीं पे भी। ठीक है, ये गाने वाने बंद कर देते हैं, सॉरी। तो हाँ, तो मैं भी गिटहब पे जा रहा हूँ। ठीक है, एक रिपोजिटरी बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इसका नाम रखते हैं गिट टेस्ट। ये एक पब्लिक रिपोजिटरी है। ठीक है, रीडमी नहीं डालेंगे, ये सब नहीं करने वाले हम। ठीक है, तो अब इसने बोला कि तो अब हमें रिपोजिटरी मिल गई। ठीक है, रिपोजिटरी का एक URL होता है github.com/ERA। मैंने URL कॉपी कर, अब मेरे को अपने लोकल जो गिट हैं दोनों जगह जो चल रहे हैं इनको बताना है कि भाई रिमोट रिपोजिटरी ये रही। तो गिट क्या करेगा, ये सारे के सारे कमिट्स जो हम देख रहे हैं बार बार स्नैपशॉट्स इधर डाल देगा गिटहब पे, ताकि कोई भी उन स्नैपशॉट्स को अपने पास डाउनलोड करके यूज कर पाए। ठीक है, तो एक बार ये देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अब नेक्स्ट कमांड है गिट रिमोट। रिमोट मतलब कहाँ पे रिमोट रिपोजिटरी है, तो हमने लिस्ट करने के लिए लिखते हैं -v। अभी कोई रिमोट नहीं है, तो हम एक रिमोट ऐड करेंगे। इस रिमोट का नाम है ओरिजिन। तो जनरली ये कॉमन नाम है जो हम रखते हैं, ओरिजिन मतलब कहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे URL डाल दिया मैंने, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, बेसिक वो है, इंग्लिश है। ठीक है, अब फिर से करते हैं गेट रिमोट -v। देखो 2 रिमोट आ गए। अब 2 और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, फेच और पुश, या पुश और पुल। पुश मतलब जो तुम्हारे लोकल कमिट्स हैं उनको गिटहब पे डालना, पुल मतलब गिटहब पे जो कमिट्स हैं वो अपने पास लाना। ठीक है, तो मान लो मैं करूँगा गिट पुश ओरिजिन और आगे ये गेट टेस्ट, सॉरी गेट पुश ओरिजिन सिंपल लिखने से मेरे कमिट्स गिटहब पे चले जाएंगे। करंट ब्रांच मास्टर हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच। अच्छा हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैं इधर अपना ओके, ये मैंने नहीं सोचा था, ऐसा भी करना पड़ेगा। HTTPS की जगह SSH वाला लिंक यूज़ करना है, URL। ब्रो SSH इस मशीन की SSH की नहीं है ना। अच्छा, एक मिनट लो, एक छोटा सा जुगाड़ करते हैं। ये टर्मिनल खुल गया एक, आपने की गाड़ी नहीं करी होगी। हाँ तो बेसिकली सीन ये हो रहा है कि अभी इस रिपोजिटरी का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। ठीक है, और ये जो virtual machines चल रही हैं बेसिकली इन मशीन्स के पास परमिशन नहीं है। ऐसा अगर Push करने की। किसी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी पे करके दिखा दे अपनी, या फिर हमारी यंत्र वाली पे करके दिखा दे। ठीक है, तो अब थोड़ी देर इसको भूल जाते हैं फिर, और हम लोग
कुछ अपने किसी काम पे चलते हैं यार, एक सेकेंड सॉरी। ठीक है, वो टर्मिनल ना लेफ्ट साइड पे खोले जा रहे हैं बार बार, लेफ्ट वाले मॉनिटर पे। अच्छा ठीक है, ये क्लासिफाइड है, इधर चलते हैं। एटम हमारे ही किसी उस पे चलते हैं, तो हमारी एटम की 2-3 रिपोजिटरीज हैं। ठीक है, तो सब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है एटम विकी, तो ये यहाँ होस्टेड है, इस वेबसाइट पे चल रहा है। सॉरी विकी तो इधर है, स्लैश विकी पे, ये हमारा विकी है। ठीक है, तो मान लो मुझे विकी में कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या तरीका होता है, ब्रांच देखते हैं। तो अभी देखो, अभी जो मैं यहाँ पे टर्मिनल यूज कर रहा हूँ थोड़ा स्पेशल है, तो यहाँ पे ब्रांच लिखी आ रही है। अच्छा, ये एक और चीज़, तो कुछ मेरे हिसाब से शायद स्लेवरी और रेसिज्म को देखते हुए मास्टर से मेन, जो सबसे वो प्राइमरी ब्रांच होती है, उसका नाम मेन कर दिया गया है। ठीक है, तो गिटहब गिटलैब पे अब मास्टर नहीं होता, मेन होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटेक्टेड ब्रांच है जिस पे कभी काम नहीं करना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे मान लो विकी में कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, मैं लिखना चाहता हूँ, क्या चेंजेस करें यार, यहाँ पे कोई गलती है क्या? कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो पक्का होगी इधर कहीं पर। इधर कहीं पे I'm sure एक गलती थी कहीं पे, तो वो था इंडिगो था। फाइंड कर लेना। अरे मतलब विकी में कैसे फाइंड करूँ? रॉसमेटिक आई गेस वो ठीक कर दिया होगा। अच्छा, हो किसी सकता है को- मैंने उस समय पे ठीक कर दिया हो, या किसी और ने ठीक कर दिया हो। इंडिगो एक्सेस रेपो का अभी तक पुश नहीं किया ना, वो कर दे। कर रखा है वो, सब कुछ है। अच्छा सब बना हुआ है। हाँ, जीपीजी वाला इधर पुश नहीं है शायद, बट मैंने किया तो था यार उसने। कोई नहीं, तो एक बार हाँ। चेक कर ले, हो सकता है तुमने अलग कहीं पे किया हो। ठीक है, तो ठीक है, एक बार स्टेटस देख लेते हैं। तो इसने बोला अच्छा एडेड, ओ ओके, पुश नहीं हुआ है। हाँ, तो देखो अब एक चीज़ और, तो हम अभी देख रहे हैं पुश और पुल करना है कमिट को। ठीक है, तो पुश मतलब सारे जो भी करंट कमिट्स हैं वो पुश हो जाएंगे। तो मैंने ना क्या किया, मैंने चेंजेस करके ऑलरेडी चेंजेस मास्टर में कमिट कर दिए थे। ठीक है, तो मैं गेट लॉग देखूंगा तो देखो पुराने लॉग्स दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, ये नमन सर है, नमन सर का ईमेल है और ये उनका यूज़र नेम है। अब इस पे गिटहब तो कुछ सॉरी जसमीत तो कुछ काम करता नहीं है, तो मेरे और नमन की कमिट्स हैं बस इधर। तो बेसिकली एडेड, तो लास्ट ये हमने कमेंट डाला था, देखो इसमें डेट वेट भी सही आ रही है, ये अच्छा वो है। तो 28 नवंबर को ये हुआ था कमेंट, और ये टाइम वाइम आ गया। ठीक है, तो मैंने इसका स्टेटस चेक किया तो इसने बोला नथिंग टू कमिट बट योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन स्लैश मेन। तो ओरिजिन मतलब अब अभी हमने किया था ना, रिमोट ऐड किया था। ठीक है, उस रिमोट का नाम रखा था ओरिजिन। बाय द वे इसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, मर्जी होती है। ठीक है, तो ओरिजिन हमने ऐड किया हुआ है। आइडिया ये है कि हम इस पे पुश और पुल करेंगे। तो यहाँ पे फेच है और पुश है, दोनों के लिए सेम ओरिजिन हम अलग भी सेट कर सकते हैं। तो हम ये सेट कर सकते हैं कि भाई जब कमिट ओरिजिन से आ रहे हैं तो कहीं और से आए, और कहीं जा रहे हैं तो कहीं और जाएं। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, अजीब सा यूज केस है बट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट ब्रांच से आ रहे हैं। नहीं देखो ब्रांचेस का क्या सीन है, देखो ओरिजिन यहाँ पे जब मैंने किया था तो ओरिजिन स्लैश मेन पे लिखा हुआ है। तो ओरिजिन रिमोट की मेन ब्रांच में इसने चेक कर लिया कि भाई ओरिजिन रिमोट की मेन ब्रांच में एक कमिट ऐसा है जो नहीं है, जो लोकली मेरे पास है। तो लोकल मेन ब्रांच जो ये है, इसमें एक ऐसा कमिट है जो ओरिजिन स्लैश मेन में नहीं है। तो इसने मुझे बोल दिया ब्रांच इज अहेड ऑफ दिस बाय 1 कमिट, एक स्नैपशॉट एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब ये कि मुझे ये स्नैपशॉट पुश कर देना चाहिए, ताकि जसमीत नमन जो भी इसको यूज कर रहा है वो इस स्नैपशॉट अपने पास पुल कर पाए और यूज कर पाए। ठीक है, तो मैंने स्नैपशॉट पुश किया, तो मैंने बोला गेट पुश ओरिजिन में। ठीक है, ये गेट ने सब किया, ये वो इंटरनली बहुत सारी चीज़ें की, डेल्टा कंप्रेशन, कंप्रेसिंग ऑब्जेक्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, और इसने यहाँ पे पुश कर दिया। ठीक है,
अब ये होस्टेड है gitlab.com पे। इधर चलते हैं और देखते हैं एक बार, ठीक है, कि ये वाले इंटरफेसेस कैसे दिखते हैं। विकी तो गिटहब पे ही है, GitHub पे है विकी पे क्या? पुश किया है ना, एटम की अच्छा हाँ, गिटहब पे तो है। सॉरी यस 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 सॉरी हाँ सॉरी, मेरे बाकी सारे विकी GitLab पे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ ये हाँ विकी। हाँ ये रहा विकी, देखो तो ये हमारी विकी रिपोजिटरी है। अब ये भी पुश किया, देखो क्या आ गया ना, एडिट सेक्शन फॉर जीपीजी, मेरी फोटो आ रही है इतनी बढ़िया और मेरा नाम लिखा आ रहा है, मैंने ये कमिट अभी पुश किया है, ठीक है। तो ये जो गिट हब है ना, ये होस्टिंग करने का तरीका है गिट के लिए, ठीक है। जो गिट रिपोजिटरीज हैं हम यहाँ पे होस्ट करते हैं, ये एक होस्टेड गिट रिपोजिटरी है। अब मैं इसके अंदर, जैसे मान लो मैं इधर गया, इसका मतलब 27 कमिट्स हैं अभी तक, ठीक है। ये ऐसे 27 कमिट्स हैं जो कुछ मैंने किए हुए हैं, कुछ नमन ने किए हुए हैं। देखो ऐसे दिखा रहा है ना, वेरीफाइड, ये मेरे कमेंट्स के आगे वेरीफाइड लिखा आ रहा है, क्योंकि मैं हूँ, मेरे कितने फॉलोअर्स होते हैं यार ब्लूटिक के लिए, मैं गिटहब पे ब्लूटिक हूँ, ऐसा नहीं है वैसे। किस दिन ये भी बात करेंगे कि कमेंट वेरिफिकेशन क्या होती है, बट उससे पहले एडिट सेक्शन। सो बेसिकली ये हमारे कमेंट्स हैं, ब्रांचेस यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो मेन ब्रांच है जिसपे ये सारे कमेंट्स हैं। हम यहाँ पे कोई और ब्रांच भी बना सकते हैं, कोई ऐसी आई थिंक रिपोजिटरी होगी जिसपे मल्टीपल ब्रांचेस होंगी। इसमें कुछ है क्या? VRX में होनी चाहिए वैसे। अच्छा नहीं नहीं है इसमें, नहीं है। कुछ गिटलैब वेबसाइट पे दिखा देते हैं। गिटलैब पे यंत्र खोल के दिखा दे। हाँ, तो हमारा पिछले साल का यंत्र का प्रोजेक्ट था, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस अभी भी होंगी, तो वो दिखा देते हैं। क्या नाम था उस रिपोजिटरी का? SB22 सहायक। हाँ सहायक बट राइट, ये रहा। तो ये हमारी लास्ट ईयर जो हमने यंत्रा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें ये सब था। तो ये देखो इसके अंदर इतनी सारी ब्रांचेस ऑलरेडी बनी हुई हैं। किस दिन ये टैग्स के बारे में भी इसके बाद हम बात करेंगे। सो गिट के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं। एडवांस्ड गिट का सेशन रखा जाएगा एक, जिसमें हम लोग और ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट जो तुम्हें बेसिक चीज़ें डेली बेसिस पे काम करने के लिए चाहिए वो सारी आज डिस्कस होंगी। तो यहाँ पे देखो टास्क 6 ओरिजिनल, टास्क 6 वीडियो, टास्क 6 बोनस, नमन / वे पॉइंट्स, JS मतलब जसमीत सिंह / एक्सेप्शन हैंडलिंग, मास्टर नमन / टास्क 6। मेरी ब्रांचेस मास्टर में जल्दी मर्ज हो जाती हैं, तो मेरे यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है। तो ब्रांचेस तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा है, और गिटहब में ब्रांचेस इधर दिखाता है। सेम सिमिलर सा ही है, मतलब इंटरफेस, ये तो वेब इंटरफेस है, तो डजंट मैटर मच। बट ये देखो 7 ब्रांचेस, 2 टैग्स, जो भी ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिक आइडिया अभी के लिए ये है कि ये रिपोजिटरी है, इस पर तुमने पुश किया तो तुम्हारे कमिट पुश हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एक लास्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कभी भी ना, ये जो हमारी एटम की भी रिपोजिटरीज होंगी, अभी तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट पुश ओरिजिन मेन, तो पुश हो जाता है। बट कभी भी यहाँ पे सोसाइटी मेंबर्स के पास, अनलेस वो एडमिन्स हो, पुश एक्सेस नहीं होगा। मतलब वो इस रिपोजिटरी पे डायरेक्टली कुछ भी पुश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे वो लिखेंगे गेट पुश ओरिजिन मेन, उनको बोलेगा नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, सॉरी। तो उसके लिए क्या हिसाब होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने किया फोक का मतलब है एक रिपोजिटरी की कॉपी बन गई मेरे नाम के अंडर। यहाँ पे दिख रहा है इंसानी मानव / विकी, नीचे लिखा है फोक्ड फ्रॉम एटम रोबोटिक्स लैब / विकी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें चेंजेस करके अपने फोर्क पे पुश करूँगा। मेरे फोर्क पे मुझे पुश करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तो मेरी रिपोजिटरी है। तो अपने फोर्क पे पुश करूँगा और एटम वालों को बोलूँगा कि भाई ये देखो, ये मैंने चेंजेस किए, अच्छे लग रहे हैं तो अपने में मर्ज कर लो, ठीक है। तो ये मैं करके दिखाता हूँ, बोलने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो एक ना रिमोट और ऐड कर लेते हैं। अभी क्या है, एक रिमोट एडेड है, ये वाला ऐड, ये देखो एटम रोबोटिक्स लैब / विकी दिखा रहे। एक रिमोट ऐड कर लेते हैं मेरा अपना, ठीक है, गेट रिमोट। अब मैं यहाँ पे ना कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो मैं इसका नाम रामलाल ही रख देता हूँ। तो गेट रिमोट ऐड रामलाल, और यहाँ से मैंने URL कॉपी कर लिया इसका,
तो गेट रिमोट डॉट रामलाल और आगे यूआरएल, ठीक है। और देखो वापस करते हैं गेट रिमोट -v, 2 रिमोट आ रहे हैं, ओरिजिन आ रहा है, रामलाल आ रहा है, ठीक है। तो अब मान लो मुझे कुछ रामलाल वाले रिमोट पे अपनी रिपोजिटरी में कुछ पुश करना है, ठीक है। तो क्या चेंजेस करें, कुछ तो चेंजेस करने हम ना तो क्या करते हैं, इधर एक लाइन सेक्शन ऐड डाल दे बस। एक लाइन ऐड कर दी मैंने, ठीक है। ऐसे एंटर मार दिया, ठीक है, एंटर भी एक चेंज होता है, तो एंटर मार दिया, ठीक है। लिखा गेट स्टेटस, इसने बोला भाई ये book.toml फाइल तूने चेंज करी है। मैंने गेट को बोला ठीक है ये फाइल ऐड कर दो, ठीक है। book.toml ऐड कर ली, कमिट कर दिया, कमिट में लिखा एडेड न्यू लाइन सॉरी, एंटर को प्यार से न्यू लाइन बोलते हैं, एडेड न्यू लाइन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ कर रखी है जिसके लिए जितनी बार मैं कमिट करता हूँ मेरे को पासवर्ड डालना होता है, ठीक है, ताकि कोई भी मेरे नाम से कमिट ना कर पाए रैंडमली, जिसको पासवर्ड ना बताओ। तो कमिट हो गया, ठीक है। लॉग चेक करते हैं। अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मास्टर में कमिट कर दिया है, ठीक है, बट वैसे करते नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसका रिपोजिटरी का एडमिन एक्सेस है और सारी चीज़ें मेरे पास ही हैं, तो मैं कर सकता हूँ कमिट मास्टर में। मतलब टिपिकली अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो मत करो। तो एडेड न्यू लाइन, कमिट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको अपने फोर्क में पुश कर दूंगा, ठीक है। मेरा फोर्क कौन सा है, ये मैंने यहाँ पे ये किया था ना, और इस फोर्क का हमने ओरिजिन ऐड करके लिखा था रामलाल, तो मैं बोलूँगा गेट पुश ओरिजिन रामलाल, ओ सॉरी गेट पुश रामलाल मेन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गेट पुश ओरिजिन का नाम आगे ब्रांच का नाम, तो कौन सी ब्रांच में पुश करना है और कौन से ओरिजिन पे पुश करना है, ठीक है। गेट पुश रामलाल में इसने पुश कर दिया। अब ये देखो, इसको रिफ्रेश करेंगे, आ गया एडेड न्यू लाइन, ठीक है। गिटहब इंटेलिजेंट है, मुझे बता रहे कि भाई हो सकता है तू चाहता हो ये कमिट एटम रोबोटिक्स वाली मेन में चले जाए, ठीक है। लिखा है ना दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड ऑफ एटम रोबोटिक्स लैब स्लैश मेन, तो इसके अंदर मेरा ये कमिट है जो मैंने 1 मिनट पहले करा है, और ये कमिट है वो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एटम वाले को बोलूँगा कि भाई मेरे कुछ चेंजेस हैं, इनको अपने पास ले लो, ठीक है। तो मैं इस रिपोजिटरी पे गया, यहाँ पे एक टैब है देखो पुल रिक्वेस्ट, मैं बनाऊंगा पुल रिक्वेस्ट, इसको प्यार से PR भी बुलाते हैं, कोई बोले PR बना दो मतलब पुल रिक्वेस्ट बना दो, तो मैं बनाऊंगा एक पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बोलेगा कौन सी ब्रांच कंपेयर करनी है, कौन सी ब्रांच में चेंजेस देखने हैं, तो मैंने बोला मेन ब्रांच से चेंजेस देखने हैं मेन ब्रांच के। ये क्या बात हुई, कुछ बात नहीं हुई। तो ये बोल रहे थे देयर इजंट एनीथिंग टू कंपेयर, यू विल नीड टू यूज 2 डिफरेंट ब्रांच नेम्स। तो बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं कि एटम रोबोटिक्स में ही एक ब्रांच बना लो और उस ब्रांच को बाद में मेन से मर्ज कर दो, ठीक है। बट अभी हमने क्या किया, मैंने अपना एक फोक बनाया हुआ है और मेरे को दिखा रहा है, देखो बेस रिपोजिटरी एटम रोबोटिक्स स्लैश मेन, हेड रिपोजिटरी अपनी खुद की सिलेक्ट कर लो, ठीक है। देखो वापस देखते हैं, बेस रिपोजिटरी एटम रोबोटिक्स, हेड रिपोजिटरी में अपनी खुद की सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मेरी रिपोजिटरी आ गई इंसानिया मानव स्लैश विकी, ब्रांच कौन सी थी, मेन, मेरे चेंजेस मेन ब्रांच में थे। कह रहे एबल टू मर्ज दीज ब्रांचेस कैन बी ऑटोमेटिकली मर्ज्ड। यहाँ पे बोला डिस्कस एंड रिव्यू द चेंजेस विद अदर्स, अभी अदर्स कोई नहीं है, मैं ही हूँ, ठीक है। तो मैंने चेंजेस देखे, चेंजेस दिखा रहे हैं देखो यहाँ पे कि भाई एक यहाँ पे प्लस मतलब ये लाइन ऐड हुई है और लाइन में कुछ नहीं है, खाली लाइन ऐड हो गई, ठीक है। तो ये खाली लाइन ऐड की थी, तुम्हारे सामने ही था, और ये हमारे चेंजेस दिखा रहे हैं, शोइंग 1 चेंज फाइल विद 1 एडिशन एंड 0 डिलीशंस। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इधर मैं अब देखो पुल रिक्वेस्ट बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेटेस्ट मेरा मैसेज आ गया कमिट का जो मैंने लिखा था, इसको हटा के मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ कि क्रिएटेड, इसमें हम लोग टाइटल में हम लोग ये लिखेंगे कि PR में क्या है, क्रिएटेड PR फॉर टेस्टिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन खाली भी छोड़ सकते हैं,
बट अगर इसके अंदर जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी पीआर है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि क्या चेंजेस हैं, ठीक है। मैंने उसके बाद मैंने कर दिया क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट बन गई, ठीक है। देखो अब मेरे को, क्योंकि मेरे पास इस रिपोजिटरी के एडमिन राइट्स हैं, तो मेरे को यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट का बटन आ रहा है, ठीक है। मैं, तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हें यहाँ पे बस ये दिखाएगा कि पुल रिक्वेस्ट बन चुकी है और यहाँ पे चेक वैक चल रहे हैं, इस पे चेक चल जाएंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा चेक्स हैव कंप्लीटेड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और इधर हम लोग नीचे पूरा डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई इस पुल रिक्वेस्ट में क्या है। ये पुल रिक्वेस्ट है, कोई सवाल जवाब? ये लास्ट चीज़ थी बाय द वे मेरे पास आज दिखाने के लिए। क्या मेरी इसमें कोई थैंक यू स्लाइड है? हाँ, तो बेसिकली कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो ब्रांचेस का ऐसे एक तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ये कॉपी हो रखी है, V1 नया, V1 आम, फाइनल, V2 बेस, V2 रिफैक्टर, ठीक है। कमिट्स और स्नैपशॉट्स हमने भी डिस्कस कर लिया, और पुश पुल एंड वर्किंग विद रिमोट्स हमने डिस्कस कर लिया। ये होगी प्रेजेंटेशन कंप्लीट, कोई थैंक यू स्लाइड नहीं है। थैंक यू एवरीवन, ये सेशन था। कोई क्वेश्चंस आंसर्स कुछ भी कमेंट्स? बताओ भाई। हम मर्ज करने के बाद ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं। क्या मैं कहता कि ब्रांच को मर्ज करने के बाद मेल से उसके बाद उसको डिलीट कर सकते हैं। मतलब मर्ज हो गई और फिर मर्ज हटाना है, हाँ, मतलब गलती से? हाँ, वो भी हो सकता है। मतलब ये थोड़ी सी, मतलब जो आप पूछ रहे हो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, पॉसिबल है, कर सकते हैं, बट ध्यान रखो मर्ज करने से पहले थोड़ा सोच के मर्ज करो कि भाई ये मर्ज करनी चाहिए क्या। प्लस जैसे मानव ने दिखाया था कि हम गिट चेकआउट वाली कमांड को यूज़ करके किसी ब्रांच पे चेकआउट करते हैं हम, उसी तरीके से अगर हम ब्रांच के नाम की जगह कमिट का नाम डाल दें या कमिट का हैश डाल दें, तो हम उस कमिट पे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वी कैन रिटर्न टू दैट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द रिपोजिटरी। मतलब पूरी रिपोजिटरी, पूरी हिस्ट्री है हमारे पास कमिट्स के फॉर्म में, एंड हम किसी भी एक पॉइंट, किसी भी एक कमिट पे जा सकते हैं गिट चेकआउट की मदद से। हाँ, वी आर मर्जिंग, एंड मर्ज की जब भी मर्ज होता है तो एक नया कमिट क्रिएट होता है मर्ज का, कि मर्ज दिस रिक्वेस्ट, दिस पुल रिक्वेस्ट इनटू दिस ब्रांच। तो उस कमिट को हम रीसेट कर सकते हैं या फिर हम उससे पिछले कमिट पे जा सकते हैं अगर हमें वो चेंजेस हटाने हैं तो। हाँ, मतलब हम चाहते हैं भाई कोई कमिट ऐसा गलती से हो गया, हमें पूरा चेंजेस ही हटाने हैं इस कमिट के, तो गेट रिवर्ट करके कमांड होती है। तो गेट रिवर्ट और आगे कमिट हैश दे दो, वो कमिट रिवर्ट हो जाएगा, कमिट उड़ जाएगा। हमें चाहिए कि भाई हमारे पास 50 कमिट्स हैं, उसमें से सिर्फ रिपोजिटरी की हिस्ट्री में से 3 कमिट्स हटाने हैं, तो उसका भी जुगाड़ होता है, उसको चेरी पिक बोलते हैं। उसमें होता है गेट चेरी पिक और ऐसे आगे लिखते हैं। उससे क्या होता है, आपको पूरी ऐसे कमिट्स का वो दिखा देगा और आपको बोलेगा जो कमिट मैसेज नहीं चाहिए ना वो उड़ा दो, और फिर लास्ट में बस सेव कर दो उस फाइल को, गेट अपने आप सब कुछ कर लेगा। तो इसीलिए कभी भी कमिट्स, जो जैसे मानव ने भी बताया था कि कमिट मैसेज जब लिखो तो उनको अच्छा, मतलब एक तो बहुत लंबा ऐसा मैसेज, एकदम वन लाइनर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ्स लिख रहे हैं हम बड़े बड़े, वन लाइन में होना चाहिए, एंड उसके अंदर एकदम पता चलना चाहिए मैसेज पढ़ते ही कि इस कमिट में क्या हुआ है। एंड अगर जो चीज़ लिखी हुई है वही चीज़ होनी चाहिए उस कमिट मैसेज में। जनरली शुरुआत में क्या परसेप्शन रहता है कि हम 4 फाइल्स कमिट कर रहे हैं एंड चारों हम एक ही कमिट में लिख के मैसेज डाल देंगे कि बस इस फाइल में ये कमिट चेंज किया है, बाकी तीनों को हम भूल जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी होती है, हर फाइल के लिए एक अलग कमिट बना दो, कमिट लगाने के पैसे नहीं लगते हैं। तो कमिट, जो कमिट में लिखा है, जो मैसेज में है वही वहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ वही चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जैसे मानव ने बताया चेरी पिकिंग और उन सब चीज़ों में वो मदद करती है, या हिस्ट्री हमें रीसेट करनी है या हिस्ट्री में किसी एक पॉइंट पे हमें जाना है, वो सब चीज़ें कमिट्स के थ्रू ही डिफाइन होंगी। तो कमिट्स को बहुत इंटेलिजेंटली क्रिएट करना होता है, स्नैपशॉट्स सही टाइम पे सही तरीके से लेने होते हैं सारे। और कोई क्वेश्चन किसी को? बताओ भाई, अपने लोग हैं सब, डरो मत। यार मेरा एक डाउट था। हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल।
यार जब मैंने ना गिट इंस्टॉल करा तो ये बार बार एक ऑथेंटिकेशन टोकन टाइप कुछ मांगे जा रहा है, उसका क्या करना लगाओ। है? कहाँ कहाँ होते हैं, किस चीज़ का ऑथेंटिकेशन टोकन मांग रहा है, क्या करते हो तो ऑथेंटिकेशन टोकन मांगते हैं? जब मैं पुश करता हूँ मेन उस पे गिटहब पे, हाँ तो तुम एच टी टी तो पी एस, हाँ बोल बोल। हाँ तो वही वो पहले आईडी पासवर्ड मांगता है, उसके बाद मैंने कहीं पे गूगल पे सर्च करा था तो पासवर्ड की जगह कोई ऑथेंटिकेशन टोकन बना के डालना है, तो फिर मैंने वो करा, बट ये तो काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाएगा ना, बार बार टोकन डालते रहो। हाँ तो वो गिटहब वाला ने वो जानबूझ के करा है कि हाँ। टोकन डालना सही तरीका है ही नहीं, वो पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन सही है ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए ना इस सेशन में तो नहीं कवर कर पाए, दिमाग से निकल गया। बट एक चीज़ होती है एसएसएच ऑथेंटिकेशन, ठीक है, वो हम सब ठीक सेटअप है। करते हैं। तो वो किसी दिन कोई मोस्ट ऑफली हम जसमीत ऐसा कर सकते हैं ना कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होएगा, तो जैसे तू टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हो तो पहले दिन पे रिपॉजिटरी इनिशियलाइज करवाओ, हाँ हाँ ब्रांचेस बनवा दो और एसएसएच ऑथेंटिकेशन सिखा दो। हाँ हाँ हाँ। बहुत ही छोटा सा होता है, मतलब वो छोटा सा होता है, मैं डेमोन्स्ट्रेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी सेटअप है। मेरे को नया गिटहब पे यूज़र बनाना पड़ेगा कुछ और करने के लिए मतलब डेमोन्स्ट्रेट। बेसिकली उसमें ऐसा होगा कि तुम्हारा जो डिवाइस है जिस पे तुम लॉगिन कर तुमने कर रखा है, वो डिवाइस एक तरीके से ऑथेंटिकेट हो जाएगा गिटहब पे, तुम्हारे गिटहब प्रोफाइल पे। तो वो उस डिवाइस से जो भी पुश आएगा वो उसको अपने आप ऑथेंटिकेट करके वहाँ पे डाल देगा। वो कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन या पासवर्ड कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि तुम्हारी कीज़ ओके वहाँ पे ओके, एडेड तो होंगी। यूट्यूब वीडियो भेज दो ना यार, खुद ही कर लेते हैं फिर हम, उसमें भी क्यों टाइम लगा है। हाँ यूट्यूब वीडियो भेज देंगे, वरना तुम्हें गिटहब की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी इस चीज़ की, उसका भी लिंक हम डाल देंगे। एसएसएच कीज़ ऐड और करने का एक होता है तरीका। हाँ वो बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ है, वो गिटहब वालों ने जानबूझ के किया हुआ है कि वो एक्सेस टोकन का ऐसा सीन है वो, क्योंकि वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता, क्योंकि हर बार तुम्हारा पासवर्ड तुम्हारे कनेक्शन के ऊपर जाएगा, पासवर्ड जा रहा अच्छा। है, कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इवन तो एच में कर सकता है, भगवान से डरो, ठीक है। इसीलिए एसएसएल ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं कि भाई, और इसीलिए गिटहब वालों ने वो चीज़ हटा दिया है। एक ज़माने में वहाँ पे पासवर्ड लिखते थे इंस्टेड ऑफ पर्सनल एक्सेस टोकन, तो ऑथेंटिकेट हो जाता था, बट वो इनसिक्योर है। हाँ अब दो ही ऑप्शन है, या तो एसएसएच यूज़ करो या फिर जो 2FA वाला तरीका है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या फिर टोकन्स वगैरह यूज़ करके। हाँ अभी मैं वही कर रहा था ना, पर ये काफ़ी इनएफिशिएंट है। हाँ नहीं हाँ तो तो इसीलिए एसएसएच बेटर तरीका है। हम सब ने अपना एसएसएच सेटअप कर रखा है तो। और वो 5 मिनट का सेटअप है, हाँ मतलब ऐसे 4-5 कमांड लिखोगे हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। मतलब एसएच की बनानी है और गिटहब को बताना है भाई ये की है ले ले, बस ये सेटअप है। तो वो मसली हम लोग, मतलब वो यूट्यूब वीडियो भी बहुत ज़्यादा है, कोई आई अरे डोंट थिंक इसकी कोई यूट्यूब वीडियो डॉक्यूमेंटेशन होगी। में है ही नहीं। वो डॉक्यूमेंटेशन उसमें जो हाँ, गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन है एसएसएच उसमें। वाले में है, हाँ एसएसएच उसमें अच्छे से एक्सप्लेन्ड है 4-5 स्टेप्स में, बस वो ही करना है। वो एक लिंक शेयर कर देंगे अगर नहीं मिलता किसी को तो। हाँ तो उससे आप लोग सब कर पाओगे, अदरवाइज जिसका भी नहीं हुआ है, जिस दिन प्रोजेक्ट्स अभी हम लोग थोड़े दिनों में मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करने ही वाले हैं, थोड़े दिनों में क्या, आई थिंक इसी वीक कर लेंगे। हाँ इसी वीक स्टार्ट कर लेंगे हम प्रोजेक्ट्स, तो उस वक्त तो रिपोजिटरी हम सेट कर देंगे एंड तुम सबको एक्सेस मिल जाएगा रिपोजिटरी में। मतलब हम तुम सबको ऑर्गेनाइजेशन गिटहब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर लेंगे एंड। बट फ्लो हाँ यही रहना चाहिए, इवन तो तुम्हारे पास पुश करने का एक्सेस है, सब अपने अपने फोक बनाओ, फोक से पीआर बनाओ, ठीक है। कोई मतलब अभी स्टार्टिंग इस प्रोजेक्ट के लिए आई गेस फोर्क ना भी करे तो भी चलेगा, बट जैसे जो मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे जैसे मिस्टर रोबोट अभी वगैरह, हम, उनको फोर्क चलो करना चाहिए। इसके बारे में बाद में बात करते हाँ हैं, चलो ये डिस्कस बाद कर में। लेंगे चले। हाँ, ये अपना इंटरनल मामला है। और कुछ किसी को डाउट कोई? कोई भी सवाल जवाब चैट में लिख दो यार, कुछ कुछ तो यहाँ पे नो माइक या क्वेश्चंस या कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं भाई, प्लीज हाँ मतलब अगर लिख किसी दो। का कुछ माइक वाइक में इशू है तो वो लिख भी सकता है। डिस्कॉर्ड सर्वर बनाओ, भरो इसको थोड़ा, इसीलिए तो बनाया नो है। माइक पे टीटीएस डाल दो ना, कोई टीटीएस वाला मोड। टीटीएस डाला हुआ है हमने, हाँ, तो नो माइक पे कोई लिखेगा कैन तो यू आ डू जाएगा। गिट लॉग वंस यू वांट टू? ओके तो एजेंट प्लांट इज टाइपिंग, लेट मी डू गिट लॉग वंस। ओके यार ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन मत पूछना, मैं अभी लिमिटेड ही जानता हूँ, बेसी हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। ऐसे सर टर्मिनल के खुले हुए हैं, कहाँ पे गिट लॉग करूँ यार? तो एजेंट प्लांट में मैसेजेस देख रहा हूँ, प्लीज़ मैसेज कर दो कहीं पे भी। नहीं ब्रो आवाज़ नहीं आ रही अनम्यूट कर तो लिया तूने बट आवाज़ नहीं आ रही। ये एजेंट प्लांट मैसेज लिख कहाँ पे डाल रहे हैं? हैश हैश नो माइक, मतलब नो माइक चैनल में।
ओके यस फॉर सम रीजन कहीं भी हमारा चला टीटीएस दे। बॉट नहीं चल रहा TTS बॉट क्या होता है? और टेक्स्ट टू स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच हैं? ऐसा भी कुछ है हमारे सर्वर में? हाँ हाँ आय हाय, ये क्यों है? यार नो माइक में वो लिख देगा ना ये बोलना तो स्क्रीन पे सुनाई ऐसी देगा। कंडीशंस के लिए है वो यार नो माइक पे लिख दिया तो अरे पढ़ सकते हैं यार, पढ़ना आता है, क्या हो गया? अरे नहीं जैसे ट्विच वगैरह पे होता है। मतलब जैसे तू हम स्ट्रीमिंग मजाक कर रहा है कुछ काम कर रहा है तो तू अब डिस्कॉर्ड चैट पे बैठ जाएगा इतनी पढ़ने सारी के लिए आती है तो सारी चैट कौन पढ़ता है? सर्वर की सेटिंग्स है ऑन करता होगा ना। अरे इसमें मे बी पिंग डाउन हो ऑल्सो मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ आई गेस मैंने सेशन तो खत्म हो ही करीब चुका है देख भी ले कैसे